अगर आपकी गेहूं की फसल 70 से 90 दिन की हो चुकी है और इस समय अगर आपने गलत खाद दे दी तो दाना देखने में तो ठीक लगेगा, लेकिन वजन से आपको बिल्कुल कमजोर मिलेगा। क्योंकि भाई 70 से 90 दिन की गेहूं में किसान वीर सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो अभी भी नाइट्रोजन युक्त खाद के पीछे भागता रहता है। पत्ता और ज्यादा हरा चाहिए, फसल और ज्यादा चमकदार चाहिए, लेकिन भाई सच्चाई ये है कि गोप अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन नहीं बल्कि दाना भरने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मतलब इस समय पौधा नई पत्तियां बनाने से ज्यादा दाने में खाना भरने पर ध्यान देता है, और दाने में सही तरीके से खाना भरने के लिए ये दो पोषक तत्व सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। पहला है पोटाश और दूसरा है सल्फर। पोटाश का काम पत्तों में बना खाना दाने तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब पोटाश ये दाने तक खाना पहुंचाने वाला रास्ता साफ करता है। अगर पोटाश की कमी हो जाए तो भाई खाना पत्तों में ही अटका रहेगा, बाहर से पत्ता पूरा हरा दिखेगा और फसल भी देखने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अंदर दाना हल्का रहेगा। इसलिए कई किसान वीर ये कहते हैं कि भाई फसल तो बहुत अच्छी थी मगर वजन बिल्कुल नहीं बना। सो भाई ऐसे मामलों में अक्सर असली वजह पोटाश की कमी ही होती है। अब दूसरी जरूरी बात सल्फर की। सल्फर ये दाने के अंदर प्रोटीन बनाने का सबसे अहम भूमिका निभाता है और नाइट्रोजन को सही तरीके से काम में लाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर सल्फर की कमी हो जाए तो दाना देखने में तो बड़ा लग सकता है, लेकिन वजन से कमजोर रहेगा। सो भाई पोटाश और सल्फर ये एक दूसरे के बिना पूरा काम नहीं करते। मतलब आप ऐसे समझे कि पोटाश ये दाने में खाना पचाने का काम करता है और सल्फर उस खाने से दाने को मजबूत बनाता है। इसलिए भाई गोब अवस्था में अकेली नाइट्रोजन बिल्कुल काम की नहीं है। इस समय बैलेंस न्यूट्रिशन ही सबसे बड़ा मंत्र है। अगर इस समय पोटाश और सल्फर का सही संतुलन समझ लिया तो दाना अपने आप ही भारी बनेगा। सो भाई इस तरीके से हमें अपनी गेहूं की फसल में एक स्प्रे पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम थायोसल्फेट, इन दोनों में से किसी एक का स्प्रे करवा दिया तो भाई आपकी पैदावार एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। मगर फसल को और भी अच्छा रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।